उत्तर प्रदेश के हाथरस में सरकारी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हो गई जिसने न सिर्फ पूरे देश को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हाथरस में एक धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बावजूद प्रशासन लापरवाह बना रहा। सिकंदराराऊ इलाके में भोले बाबा का सत्संग हो रहा था। बताया जाता है इस सत्संग में 50,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। प्रशासन को कार्यक्रम की जानकारी थी, लेकिन इंतजामों में पूरी तरह लापरवाही बरती गई। अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि इस कार्यक्रम स्थल पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे। और परिणाम यह हुआ कि भोले बाबा का सत्संग जब तक चलता रहा, गर्मी और उमस में लोग वहां रुके रहे। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, लोग निकल कर भागने लगे। भगदड़ ऐसी मची कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कुछ ही देर में सैकड़ों महिलाएं, सैकड़ों बच्चे भीड़ के दबाव में आ गए। लोग बुरी तरह से कुचल गए और घटनास्थल पर ही कुछ ही देर में 100 से ज़्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद सरकारी तंत्र नींद से जागा। वो सरकार जिसके हर कदम पर नुमाइंदे तैनात हैं, उस सरकार को इतने बड़े आयोजन की व्यवस्था कराने की कोई फिक्र नहीं थी। और जब लोगों की मौत हो गई है तो एक के बाद एक बड़े बड़े अधिकारियों के वहां पर दौरे हो रहे हैं। वहां पर डीएम और कमिश्नर को अब कैंप करने के लिए कहा गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस जाने की तैयारी में हैं। लेकिन हमारे देश में आखिर ऐसा क्यों होता है कि बड़ी घटनाएं होने के बाद ही सरकारी तंत्र नींद से जागता है। हाथरस के सिकंदराराऊ इलाके में जब इतने बड़े आयोजन की प्रशासन को जानकारी थी तो वहां समुचित व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। प्रशासन ने वहां चंद सिपाही सुरक्षा ड्यूटी के लिए लगा रहे थे। क्या उन पुलिस वालों ने अधिकारियों को नहीं बताया कि वहां पर 50,000 से ज़्यादा भीड़ एक सीमित इलाके में इकट्ठा हो गई है, जिसकी वजह से बड़ी घटना हो सकती है। क्या योगी सरकार में काम करने वाले अधिकारी हिंदू समाज के ऐसे आयोजनों को लेकर सजग नहीं रहते हैं? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। हाथरस के डीएम एसपी को तो इस घटना के बाद तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, एसडीएम और सीओ जैसे अधिकारियों को, थानेदार को भी निलंबित होना चाहिए। बल्कि ऐसे अधिकारियों को सरकारी सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं जिनकी लापरवाही से 100 से ज़्यादा लोग बेवजह मौत के मुंह में समा गए। ये देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।